नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस पे आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो बच्चे के संबंध में है। जो रिक्वेस्ट भेजनी है उसे ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए ये तब के केस में काम करता है जब बच्चा कोई भी आपके यहाँ प्रवेश लेने आया हो और वो बच्चा इंपोर्ट नहीं हो पा रहा हो, कारण हो कि वो बच्चा एक्टिव मोड में उस पुराने स्कूल में दिख रहा हो जिससे इंपोर्ट करने में दिक्कत हो रही हो। ऐसे केस में आप अपने यूडाइस लॉगिन से वहां एक रिक्वेस्ट भेजेंगे इस न्यू लिंक से। जब वो स्कूल उस रिक्वेस्ट को देखेगा, अप्रूव कर देगा, बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, फिर आप उसे आसानी से इंपोर्ट कर सकेंगे। मतलब जो इंपोर्ट की प्रॉब्लम होती थी एक्टिव मोड में बच्चा होने की, उसे इस लिंक के माध्यम से सॉल्व किया जा रहा है और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है। इसे जरूर समझिए इस पूरे वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल को ओपन कीजिए, यहाँ लिखिए यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, ये वाला लिंक सिलेक्ट कर लेंगे और सर्च करेंगे। सर्च के बाद आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूडाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा और फिर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप सेशन 2024-25 पर क्लिक करें। अब मैंने उस स्कूल को लॉगिन कर लिया है जिस स्कूल में बच्चे को इंपोर्ट करना है, लेकिन इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो बच्चा दूसरे स्कूल से जहां आया है अभी वहां एक्टिव मोड में दिख रहा है। तो ऐसे केस में जब हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे उस बच्चे को जो हमारे यहाँ आया है, तो उसके लिए, उस बच्चे के लिए हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। उस स्कूल को रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे? यहाँ ये आपको नया लिंक दिख रहा है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरेट रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट और व्यू रिक्वेस्ट। जनरेट रिक्वेस्ट का कार्य तब होता है जब आप इंपोर्ट प्रक्रिया कर रहे हो और बच्चा इंपोर्ट ना हो पाए, कारण बच्चा दूसरे स्कूल में एक्टिव दिख रहा हो या कोई अन्य कारण भी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, एक रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट करेंगे। जनरेट रिक्वेस्ट से उस स्कूल को सेंड होगी यहाँ से रिक्वेस्ट और वो उसे अप्रूव करेंगे और उसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में बच्चा आएगा, आप फिर इंपोर्ट कर सकेंगे। अब अप्रूव रिक्वेस्ट क्या होती है? जैसे आपने जनरेट करके भेजी दूसरे को, उसने अप्रूव की, ऐसी कोई आपके लिए रिक्वेस्ट भेजेगा और आपके इस अप्रूव रिक्वेस्ट में दिखेगी। उसे यहाँ से आप उसे अप्रूव करेंगे रिक्वेस्ट को और यहाँ से आप अपने यहाँ के बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में भेज सकेंगे जिससे दूसरा इंपोर्ट कर सके। व्यू रिक्वेस्ट में दोनों रिक्वेस्ट दिखती हैं, जो आप भेजते हैं दूसरों को या आपके पास आती हैं दूसरों से। ठीक है, तो ये दोनों तरफ की रिक्वेस्ट व्यू रिक्वेस्ट में दिखेंगी। पहली बात, जनरेट रिक्वेस्ट की करते हैं। तो जनरेट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं एक बच्चे के लिए और भेजते हैं दूसरे स्कूल को। फिर दूसरे स्कूल में लॉगिन करके भी दिखाएंगे कि वो अप्रूव कैसे की जाएगी। तो यहाँ से जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही ये स्क्रीन आई। अब यहाँ हम उस बच्चे की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे जिसे इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी एक्टिव दिखने के कारण। तो यहाँ पर डिटेल्स, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे गेट डिटेल्स करेंगे तो बच्चे की डिटेल्स दिखने लगेंगी। फिर नीचे रिमार्क में सिलेक्ट कर लेंगे प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड्स और उसके बाद करेंगे जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक। तो करते हैं यहाँ जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ गया रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड। तो उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये रिक्वेस्ट उस स्कूल को भेज दी गई है जिस स्कूल में ये बच्चा एक्टिव दिख रहा था, क्योंकि पैन नंबर डालकर वो उसी स्कूल को चली जाएगी जहां पर ये पैन नंबर वाला बच्चा एक्टिव है। अब हम उसी स्कूल को लॉगिन करके दिखाते हैं, यानी अगर वो स्कूल ऑलरेडी कहीं पे होगा तो वो स्वयं लॉगिन करेगा और उसे वहां पर रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। तो वो कैसे करेगा लॉगिन करके? तो वो लॉगिन करते हैं उस स्कूल की आईडी को जहां ये रिक्वेस्ट गई है। दूसरे स्कूल की लॉगिन करने के बाद रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक किया जाएगा। यहां पर क्लिक करते हैं। अब जो भी रिक्वेस्ट भेजी गई है इस स्कूल के लॉगिन पर, यहाँ व्यू रिक्वेस्ट में उसे देख भी सकते हैं और अप्रूव के लिए यहाँ अप्रूव रिक्वेस्ट में जाएंगे। तो पहले व्यू रिक्वेस्ट में जाकर दिखा देते हैं। क्लिक करते हैं व्यू रिक्वेस्ट पर। अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख रही है, जहां पर आप देखिए रिक्वेस्ट का नंबर देख सकते हैं, इनिशिएटेड बाय किसने भेजी है और क्लोज हुई है कि नहीं, वो नॉट एप्लीकेबल लिखा है और रिक्वेस्ट का स्टेटस भी यहाँ दिख रहा होगा। और इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट नंबर जो दिख रहा है इसे ब्लू कलर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। इस पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ फ्रॉम मतलब किसने भेजी, टू किसको भेजी ये रिक्वेस्ट, और स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स होंगी जो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ दिखेंगी नीचे। यहाँ पर एक तरह से व्यू कर सकते हैं डिटेल्स का, ये व्यू रिक्वेस्ट में यही होता है। ठीक है, अब अप्रूव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अप्रूव वाले
कॉलम में ही, यानी अप्रूव वाली लिंक पर। तो चलते हैं। रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए अप्रूव रिक्वेस्ट में जाना होगा, तो करते हैं इस लिंक पर क्लिक। अप्रूव रिक्वेस्ट का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अप्रूव रिक्वेस्ट में ये रिक्वेस्ट नंबर जो दिख रहा है इसी लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्लिक। लिंक पर क्लिक करते ही, रिक्वेस्ट नंबर पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे अप्रूव रिक्वेस्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट। अगर रिजेक्ट करनी है रिक्वेस्ट को तो आप कर सकते हैं, अप्रूव करना है तो इसको ग्रीन वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे अप्रूव रिक्वेस्ट पर। तो करते हैं अप्रूव रिक्वेस्ट पर क्लिक। अप्रूव करते ही आपके सामने जो मॉड्यूल ओपन होगा वो होगा इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, यानी टीसी इशू करने वाला और मार्किंग ड्रॉप आउट वाला मॉड्यूल ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। वहीं जो वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं इससे जुड़े हुए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट का पेन, स्टूडेंट की डिटेल्स दिखेंगी और इसको मार्क करने के दो ऑप्शन होंगे, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी या मार्क ड्रॉप आउट। अब बच्चा टीसी के साथ स्कूल छोड़ा है तो आप लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करेंगे। तो मैं यहाँ इसी लिंक पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी पर, और देखता हूँ अगली स्क्रीन। तो देखिए लेफ्ट विद टीसी जैसी करेंगे तो कंफर्म करने को कहेगा कि वास्तव में ये इसको टीसी इनिशिएट करना है कि नहीं। तो आप कंफर्म जैसी करेंगे तो अगली स्क्रीन क्या आएगी दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर टीसी की डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। टीसी की कुछ डिटेल्स फिलअप करके आप जब सबमिट कर देंगे तो बच्चे को टीसी जनरेट हो जाएगी और ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट विद टीसी की प्रोसेस। अब पीछे एक ड्रॉप आउट भी था, उसको भी करते हैं कि ड्रॉप आउट कैसे करेंगे। अब इस स्क्रीन पर जहाँ लेफ्ट विद टीसी मैंने किया था अभी बच्चे को, अब मार्क ड्रॉप आउट करके दिखाते हैं। तो इसी मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक करते हैं। मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक करते ही स्क्रीन ये आएगी जहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा, तो कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप आउट की स्क्रीन आ गई। जैसे लेफ्ट विद टीसी की स्क्रीन आई थी, सबमिट करके ड्रॉप बॉक्स में भेजा था, ऐसी ड्रॉप आउट की इस स्क्रीन पर भी कुछ डिटेल्स फिल करेंगे और ये डिटेल्स में रीजन, डेट, कैप्चा और रिमार्क डालकर सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने लिख कर आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू ड्रॉप आउट दिस स्टूडेंट। यदि कंफर्म कर देंगे तो बच्चा ये भी ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। तो जब बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा तो यानी आपने इसको अप्रूव कर दिया रिक्वेस्ट जो आई थी और उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया ड्रॉप बॉक्स में भेजने का भी। तो अब सामने वाला स्कूल अपने में लॉगिन करके उसे इंपोर्ट करेगा। तो वो इंपोर्ट की प्रक्रिया कैसे होगी वो दिखा देते हैं। एक बात और यहाँ बतानी है, यदि ड्रॉप आउट करते समय कोई एरर आ रही हो तो उसमें एक एरर आ सकती है कि आप प्रोफाइल सारे कंप्लीट करके सेव कर दे तभी बच्चा ड्रॉप आउट होता है। ठीक है, तो ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब हमें दूसरे स्कूल को लॉगिन करना है जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी इंपोर्ट की प्रॉब्लम की वजह से। तो उस स्कूल में इंपोर्ट प्रक्रिया समझाते हैं जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी। यहाँ से तो देखिए अप्रूव हो गई जिसके पास रिक्वेस्ट आई थी। तो यहाँ लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं उस स्कूल में जिसके द्वारा रिक्वेस्ट भेजी गई थी। अब दूसरे स्कूल के द्वारा मैंने लॉगिन कर दिया है। वहाँ पर आप स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाएँगे, इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएँगे। इंपोर्ट मॉड्यूल में क्लिक करके देखते हैं। इसके बाद इंपोर्ट विदिन स्टेट करेंगे। इंपोर्ट विदिन स्टेट करने के बाद आप पैन नंबर डालेंगे बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। बच्चे का स्टेटस दिखेगा, ड्रॉप बॉक्स में है बच्चा। इस तरह से कुछ डिटेल्स दिखेंगी और नीचे इंपोर्ट करने के लिए प्रोसेस दिख जाएगी। तो बच्चा यानी इंपोर्ट करने के लायक हो गया है, एलिजिबल है इंपोर्ट के लिए। तो इस तरह से आप बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। तब के केस में जब बच्चा इंपोर्ट कर रहे हो और बच्चा इंपोर्ट ना हो पा रहा हो, रीजन दिखा रहा हो कि बच्चा एक्टिव है दूसरे स्कूल में, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे दूसरे स्कूल को। वो रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा जो वीडियो में दिखाई उसी प्रोसेस के तहत। उसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में बच्चा भेज दिया जाएगा। फिर इसके बाद आप इंपोर्ट कर सकेंगे ड्रॉप बॉक्स से उठाकर। तो ये प्रक्रिया इस वीडियो में मैंने समझाई नए लिंक रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।